हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी सोल फैमिली कैसी है, कैसा कर रही हैं आप। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। और आपको जैसे कि पता है, फुल मून और न्यू मून के टाइम थोड़ा इमोशंस जो हैं वो अप एंड डाउन चलते रहते हैं हम लोगों के, जो भी असेंशन की जर्नी में हैं। और आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जो मुझे गाइडेंस आ रही है अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने के लिए, वो ये है कि सफरिंग, जो अवेकनिंग जिनकी स्टार्ट हुई है नई नई, ठीक है, तो आखिर सफरिंग से कैसे उभरा जाए। तो ये आज हमारा टॉपिक है कि सफरिंग को कैसे ओवरकम किया जाए। क्योंकि जो भी हमारी अवेकनिंग होती है वो सारी होती उसी दौरान है जब हमें पेन मिलती है लाइफ में, राइट। तो उस पेन को कैसे ओवरकम किया जाए। अब देखो, पेन किस लिए मिलती है कि आपकी अवेकनिंग हो, ठीक है। कुछ लेसन्स होते हैं जो आपको सीखने होते हैं। अब चाहे तो आप उन लेसन्स को सीख लीजिए, ठीक है। मतलब एक हमारे अंदर स्टबर्न एनर्जी होती है, ईगो होता है, और कुछ शेडो साइड्स होती हैं, एंगर, जेलेसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप या तो जो करंटली आपको गुस्सा आ रहा है, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। आपको स्पेशली जो न्यू मून और फुल मून होता है ना, ये आपको बताता है कि आपका कौन सा लेसन चल रहा है। ऑब्जर्व कीजिए कि आप इस दिन लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है, क्या वजह है, कौन सी चीज़ है, उसे रिकॉग्नाइज कीजिए अपने उस लेसन को, राइट। और आप जब अपने उस लेसन को रिकॉग्नाइज करेंगे तो उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप खुद ही, ठीक है, फ्लेक्सिबल होकर उस पर काम करेंगे तो वो जो सफरिंग है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप ढीठ बन जाएंगे, स्टबर्न हो जाएंगे और अपनी उस शेडो साइड को दूसरों के मत्थे मर देंगे कि हाँ, दूसरों की वजह से मुझे गुस्सा आता है, ये नहीं कि खुद के ऊपर काम करें, आप दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, विक्टिम मेंटेलिटी रखेंगे, देन यूनिवर्स आपको पटक पटक के सिखाएगा, फिर आपकी सफरिंग होती है, फिर आप रोते धोते हैं। तो इट्स योर चॉइस, सिंपली योर चॉइस कि आपको वो जो चीज़ यूनिवर्स सिखाना चाह रहे हैं आप उसको खुद अडेप्ट करते हैं, या फिर टाइम के साथ आपको फिर उठक पटक यूनिवर्स की जब होती है तब आप सीखते हैं कि हाँ ये मेरा लेसन है, और फिर टाइम लगा के आप सीखते हैं। हाँ, ये इजी नहीं है एकदम से अपनी कोई भी हैबिट कुछ भी चेंज कर देना, बट अगर आप उस पर काम करते हैं तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। सरेंडर का भाव रख के चलेंगे तो इजी हो जाएगी जर्नी, और अगर आप डिफेंसिव हो जाएंगे तो वो उतनी पेनफुल हो जाएगी जर्नी। तो आज का मेन टॉपिक मेरा ये था, और स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिनकी नई नई अवेकनिंग हुई है। अगर आप अपनी ईगो को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, यूनिवर्स जो आपको कहना चाहते हैं आप वो नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, अब ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं बनेंगे, स्टबर्न एनर्जी ही रखेंगे, नहीं सीखेंगे, ठीक है, तो फिर आपको पेन से गुजरना पड़ेगा। आपकी सफरिंग, वो जो सफरिंग है वो क्यों नहीं जा रही आपकी लाइफ से, वो इसलिए नहीं जा रही क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ सिखा रहे हैं, आप मानने को रेडी नहीं है, आपकी ईगो वो बात को मानने को रेडी नहीं है। तो आप देखिए कि ऐसी कौन सी आपकी इनर सेल्फ है, या क्या अंदर से आवाज़ आ रही है जिसको आप खुद एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे। अपने कौन से अंदर के पार्ट को आप इग्नोर कर रहे हैं, कौन सी फीलिंग्स को आप दबा रहे हैं। सबसे इजी मेथड होता है कि जो भी आपकी भावनाएं और फीलिंग्स हैं उन्हें दबाना, उसे सुप्रेस करना राइट वे नहीं है, ठीक है। जब आप अपनी किसी फीलिंग्स को, इमोशंस को सुप्रेस करते हैं, देन वो आपकी बॉडी पेन्स के रूप में निकल के बाहर आते हैं कल को, ठीक है ना। लाइफ में आपको कोई पेन या फिर बीमारियां या फिर लाइफ में लॉसेस, मनी लॉस हो जाना, तो समझ जाइए कि मैं सही रास्ते पे नहीं हूँ। जो मेरे काम नहीं बन रहे हैं, जो मुझे लॉस हो रहा है, जो मेरे को मनी लॉस हो रहा है, या फिर कोई मुझे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब मैं ट्रैक पे नहीं हूँ। इसका मतलब कि मुझे कुछ चीज़, कुछ बदलाव, कुछ चेंज अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। और क्योंकि मैं वो नहीं ला रहा, इसलिए यूनिवर्स जो है मुझे पटक पटक के कुछ सिखाना चाह रहे हैं। तो उस चीज़ को एनालाइज कीजिए बिना वजह। जैसे ही आप एक्सेप्टेंस में आएंगे, ठीक है, एक्सेप्टेंस के भाव में, सरेंडर के भाव में, जो यूनिवर्स सिखाना चाह रहा है वो सीखेंगे, वैसे ही आपका वो जो पेन है, सफरिंग है, वो कम हो जाती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जैसे ही आप उस शेडो साइड को अपने अंदर से खत्म कर देते हैं। तो जो भी अपने साथ ट्रू रहिए, ठीक है, अपनी ऑथेंटिक फीलिंग, ऑथेंटिक, एटलीस्ट खुद से तो झूठ मत बोलिए, दैट व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, व्हाट्स योर इशू, ठीक है। तो खुद से झूठ मत बोलिए, आप जैसे हैं खुद को वैसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। अगर रोने का दिल कर रहा है कुछ लोगों का इन दिनों,
तो वो रो सकते हैं, इससे भी आपकी हीलिंग होती है। या आप लाफ्टर थेरेपी कर सकते हैं, जोर जोर से हंसिए, उससे जो आपके अंदर के सुप्रेस्ड इमोशंस हैं वो बाहर आते हैं। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, फुल मून और न्यू मून सबसे बढ़िया टाइम होता है आपके अंदर की सुप्रेस्ड चीज़ों को बाहर निकालने के लिए। आपको नहीं पता कि आपके अंदर इशू क्या है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये आपकी उस इमोशन, उस एनर्जी को सरफेस लेवल पे ले आते हैं और उस वक्त आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से एनर्जी के साथ डील किया जाता है अवेकनिंग प्रोसेस में। लेकिन अगर आप अड़े रहते हैं, कहते हैं ना, वो एक कहावत बनी है, जो पेड़ बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं तेज हवाओं में, वो अक्सर टूट के गिर जाते हैं। जो झुक जाते हैं, जो डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, जो सीखते हैं, वो फिर से हवा के गुजर जाने के बाद फिर से खड़े हो जाते हैं, राइट। तो अब ये आपका डिसीजन है, आपको अपनी सफरिंग और कितनी लंबी करनी है या आपको अपनी लाइफ कितनी इजी बनानी है। तो ऑब्जर्व कीजिए, खुद को एनालाइज कीजिए, अकेले बैठिए, देखिए क्या है क्या नहीं है, खुद के साथ अंदर अपनी सोल से बातचीत कीजिए, अंदर से आंसर आएगा। जो भी आपका क्वेश्चन हो, जो भी आपके इश्यूज हो, जो भी कंफ्यूजन हो, उसे 2 मिनट खुद के साथ ही डिस्कस कीजिए। 2 मिनट खुद को ही बताइए, यार ये ऐसे था, ये वैसे था, तो मैं क्या करूं, तो ये क्या है, तो वो क्या है। आप खुद के साथ ही थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या आप यूनिवर्स के साथ बातें कर सकते हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे गाइड करें। या अपने जिसमें भी आप फेथ रखते हैं, गॉड में, डिवाइन में, उसके साथ आप बात कर सकते हैं और अपनी दिल हल्का कर सकते हैं। और देन अंदर से ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर चीज का सॉल्यूशन, आंसर आपके अंदर पड़ा हुआ है। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड करेगी। आपको थोड़ी देर जो है, आप पता क्या करें, जब भी आपको कोई इशू हो तो आप 963 थोड़ी देर सुनिए, 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। बाइन्यूरल बीट्स है क्राउन चक्र की, वो सुनेंगे आप। जब भी आपको कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो, उस वक्त आप ये करें। एंड वो सुनने के बाद आप क्वेश्चन खुद को आस्क करें, जैसे कि मैंने बताया। और उसके बाद अंदर से आपको जो है एकदम राइट आंसर आपका निकल के सर्विस लेवल पे आपको मिलेगा और आप हैरान रह जाएंगे कि हाँ, ये आंसर पड़ा हुआ था मेरे अंदर। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस का आंसर जो है वो खुद ही अपनी लाइफ में जो है वो ढूंढ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी वीडियो थी। जो भी लोग अवेकनिंग की जर्नी में है, तो सफरिंग को लंबा मत खींचिए, फ्लेक्सिबल बनिए, स्टर्बन होकर कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। अपनी ईगो साइड को, अपनी शेडो साइड्स को पहचानिए, ढूंढिए और निकालिए। और एलिमिनेट करने के लिए कुछ एफर्ट्स डालिए। नहीं समझ आ रहा क्या करना है, तो हेल्प के लिए अपने डिवाइन से आस्क कीजिए, गॉड से आस्क कीजिए कि मुझे रास्ता दिखाएं। एंड इन दिस वे यू प्रोसीड, राइट। अपनी लाइफ में आप बेटर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। और जो न्यू मून और फुल मून का टाइम है, ये सब लोग कहते हैं कि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल अप एंड डाउन फील करते हैं, बट मैं कहती हूँ सबसे अच्छा टाइम पीरियड होता है जो आपके अंदर के इश्यूज होते हैं उसको सरफेस लेवल पे लेके आता है। अपने आप को देखो, मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम के दौरान, क्या हो क्या रहा है, ऑब्जर्व कीजिए, राइट। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।